लड़ाई जाति के आधार पर नहीं, ज़रूरत के आधार पर हो रही है। ये जो जातिवाद की खाई है, समय समय पर उसका उपयोग करने का प्रयास करती है। वाला नहीं, अगर उनके मुद्दे पर कोई बोल सकता है तो अखिलेश यादव जी। इसलिए यहाँ पर जाति व्यवस्था सब टूट जाएगी और सारे समाज के हर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए समाज बंटने नहीं जा रहा है, बल्कि संगठित होकर, जो जातियों में बटा समाज था, जो धर्मों के आधार पर लड़ाने का काम कर रहे थे, इस बार जाति और धर्म से उठ करके लोग आप देख रहे हैं अभी गली गली फूलपुर के जो उपचुनाव होने हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में अब संदीप पटेल जी जो कि मेजा के विधायक है और गली में और मोहल्ले में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वह पटेल समाज के बड़े चेहरे हैं और पटेल समाज कहाँ जाता है। सर, जैसा कि यहाँ पर फूलपुर से लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल थे, वो सांसद जी हो गए हैं। अब प्रवीण पटेल के साथ जनता जाएगी पटेल समाज की। सर, आप कितना उनको अपने साथ ले पाएंगे? ये लड़ाई जाति के आधार पर नहीं, ज़रूरत के आधार पर हो रही है। ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव ये तय करेगा कि आरक्षण को बचाने वाले लोग के एक तरफ रहेंगे और एक तरफ आरक्षण को ख़त्म करने वाले लोग हैं। आज बड़े पैमाने पर जिस समाज की आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समाज में जो जातिवाद की खाई है, समय समय पर उसका उपयोग करने का प्रयास करती है। लेकिन अब हर समाज के लोग ये बात जान चुके हैं कि सिद्धांत से फ़ायदा होगा। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे समाज के ही 10 लोगों को एमपी का टिकट दे करके 7 सांसद बना करके उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी कोई भी एक जाति की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरे सर्व समाज की पार्टी है, पीडीए की पार्टी है। इसलिए यहाँ का समाज 69,000 की आप भर्ती उठा कर देख लो। अगर आज 69,000 की नियुक्ति कर दें तो उसी समाज के कम से कम कई हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल जाएगी। 69,000 वाली बात में सर काफ़ी लड़के जो है परेशान थे, काफ़ी दिन से सर धरना दे रहे हैं, जो है उसका सुनवाई नहीं। यही तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लोगों ने सांसद विधायक बनाकर भाजपा से देख लिया कि उनके मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं। अगर उनके मुद्दे पर कोई बोल सकता है तो अखिलेश यादव जी। इसलिए यहाँ पर जाति व्यवस्था सब टूट जाएगी और सारे लोग, पीडीए के लोग संगठित होकर के इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आप सब पटेल समाज से आते हैं, क्या पटेल समाज के यहाँ पे सांसद भी और पटेल समाज को दीपक पटेल जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या पटेल समाज बीजेपी की ओर चला जाएगा कि आप उनको जोड़ पाएंगे? सर, मैंने आपसे एक चीज़ बता दिया कि समाज अब जाति के आधार पर नहीं, ज़रूरत के आधार पर, और समाज की ज़रूरत है सरकारी नौकरी, रोजगार। आप जानते हैं कि हमारे बढ़ने का जो सबसे सरल रास्ता था वो नौकरी था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बिना बताए आरक्षण को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नौकरियां ख़त्म कर दिया। अभी 69,000 की अगर नियुक्ति कर दिया जाए तो कम से कम उसी पटेल समाज के कई हज़ार बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आरक्षण को अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो समाज के घरों में नौकरियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए ये समाज इस बार ज़रूरत के आधार पर आदरणीय अखिलेश यादव साथ रहेगा। लखनऊ में सर जैसा कि पोस्टरबाजी चालू हो गई है, कटोगे जुड़ोगे तो बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे, इस पर आपकी क्या राय है? सर, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि पीडीए को हम इकट्ठा करेंगे। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत को देख करके भाजपा घबरा गई है, इसलिए इस तरह के उटपटांग नारे दे रही है। इस बार पूरा पीडीए इकट्ठा होगा और जीतेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में बनाएगा। इसके लिए पूरा पीडीए संकल्प ले चुका है, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। 27,000 सर कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं, सर इस पर क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही गांव और गरीब के खिलाफ हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे वो ऐसा निर्णय लेंगे कि ना हम पढ़ सकें ना हम नौकरी कर सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, लेकिन किसी की विचारधारा लागू करता है, और जिनकी विचारधारा पे भाजपा चलती वो चाहते हैं देश गरीब हो और गुलाम हो। और हम लोग इनका प्रयास है कि देश में संविधान लागू हो, संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, संविधान के आधार पर समाज के हर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए समाज बंटने नहीं जा रहा है, बल्कि संगठित होकर, जो जातियों में बटा समाज था, जो धर्मों के आधार पर लड़ाने का काम कर रहे थे, इस बार जाति और धर्म से उठ करके लोग पीडीए के नारा के तहत इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन है सर, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी ट्वीट किया है कि बढ़ाओ, जितना बढ़ाएंगे आप डेट उतनी बुरी तरीके से हारेंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? वो उन्होंने इसलिए इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। अभी मिल्कीपुर का चुनाव उन्होंने नहीं कराया। जब उनको ये पता चल गया कि हम गाजियाबाद भी हार जाएंगे, सारी सीटें तो हार ही रहे थे। जिस गाजियाबाद पर उनको घमंड था, जिस खौर पर घमंड था, जब उनको रिपोर्ट आ गई कि हम सारी सीटें हार रहे हैं, तो उन्होंने इस चुनाव को, चूंकि वो अपने वोटर के दम पर चुनाव लड़ते नहीं, वो लड़ते हैं प्रशासन के दम पर। प्रशासन उनकी मदद शायद नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए उन्होंने चुनाव को बढ़ा दिया। तो आप देख रहे थे हमारे साथ संदीप पटेल जी, जो कि मेजा के विधायक है। इन्होंने अपनी बात को रखा है कि किस प्रकार जो है बीजेपी डर गई है। वह 13 तारीख से बढ़ाकर डेट को 20 तारीख कर दिया है, और यह जो फूलपुर हॉट सीट बन गया है, यहाँ पर नाक की प्रतिष्ठा आ गई है। और जो कि माननीय इंजी सरोज यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ला घूमकर अपने इस चुनाव को जिताने का काम करने जा रहे हैं। आप देख रहे थे दीपक पटेल जी, मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।